हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कहते हैं कि अपने ख्वाबों के पीछे ना भागें क्योंकि आपने कहीं नहीं पहुंचना, लेकिन मैं उसी के पीछे भागते भागते पहुंच गई लाहौर। कभी नहीं सोचा था कि ऑल ऑफ द सडन ऐसे बैठे बैठाए मैं चली जाऊंगी लाहौर, वो भी एक इवेंट के हवाले से। तो सोचा था कि कराची में ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन जब लाहौर से इनविटेशन आया तो इट वाज ऑल मिरेकल फॉर मी। तो इसी के साथ मैं घूमती घुमाती स्टेशन तक आ गई और पहली बार लाइफ में स्टेशन देखा और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अभी तक ये नीले पीले कूली मैं ड्रामों में और फिल्मों में ही देखती थी, तो ये रियल में भी वैसे ही थे। खैर, इसी के साथ हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन देख के तो वाकई ऐसा लगा कि नहीं, रियलिटी कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। हमारा स्टेशन लाहौर के स्टेशन से बहुत बहुत नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, शोहर है तो शोहर का तो यही हाल होना है। खैर, फिर हमारे बॉस ने हमें लॉन्च करा के दिया, जिस पर हमने बहुत शुक्र अदा किया, और ये थी मेरी ख्वाबों की मलका, ये चिलर। तो इसके बाद फाइनली हमारे 4 घंटे लेट ट्रेन आ गई और हम उसमें समा गए, और मेरी खुशी आप देख ही सकते हैं। फाइनली इस ट्रेन के चलने का भी टाइम हो गया और मैं बहुत खुश थी कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद ये ट्रेन में हम बैठ गए और ये चल रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये सब कुछ सच हो रहा है। लेकिन जब ये ट्रेन चलना शुरू हुई तो मेरा दिल डूबने लगा कि यार मैं सच में इतनी दूर जा रही हूँ, वो भी अकेले, वो भी पहली बार। लेकिन जाना तो था, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं, तभी उनका दूसरी बार का नंबर आता है ना। है, ये मेरा डूबता हुआ चेहरा और दिल। और उसके बाद हो गई रात। रात में ये बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे कि मैं सब टीवी का कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हॉरर सीरियल देख रही हूँ, ये कुछ वैसा था। खैर, इसकी सुबह बहुत हसीन थी। इतनी सुबह तो मैं कभी ईद पे भी नहीं उठी, इसलिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हसीन थी। सुबह सुबह के ये मनाजिर बहुत प्यारे थे और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ये देखूं। बस ये खिड़की नहीं खुल सकती थी क्योंकि ये एसी कंपार्टमेंट था, वरना तो मैंने आधे से ज़्यादा बाहर ही लटक जाना था। खैर, सनराइज़ सी व्यू पे देखने की ख्वाहिश थी, लेकिन वही अल्लाह आपकी सोच से बढ़ के देता है। हमने जो है इस तरह से देखा सनराइज़, इस तरह से, क्या बात है। और ये हरियाली, ये सारी चीज़ें आपको सिंध से निकलने के बाद नज़र आएंगी, क्योंकि सिंध तो बहुत ही ख़तरनाक तौर पर बंजर था। तो इस तरह की मॉर्निंग्स तो एक ड्रीमी मॉर्निंग्स होती हैं, और मेरा ड्रीम थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो रहा था। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, ये मुझे इसी दिन पता चला था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रास्ता हमारा इसी के साथ गुज़रा, बहुत सारी चीज़ें देखी, रियलिटी को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया और बहुत मज़ा आया। इसी के साथ फिर हमने सिंध के भी नज़ारे किए। सिंध के हालात आप देख सकते हैं, मतलब सिंध वाले हम सब हर तरह से बता रहे हैं कि हमने गरीबी बहुत करीब से देखी। तो ये है हमारा अंदरून सिंध, जिसका हशन नशर हुआ पड़ा है। खैर, इस पर भी कोई ना कोई जो है करेगा नज़र षानी, कोई तो करेगा इस पर भी, कोई तो देख ले इस बेचारे शौहर को भी। तो कराची का नाम तो मैंने उस दिन से शौहर रख दिया जिस दिन से मैं लाहौर से घूम कर आई हूँ, क्योंकि लाहौर अपनी बेगम को जो उसने सजाया हुआ है तो वाकई कराची शौहर ही है। खैर, इसी के साथ साथ ये बहुत लंबा होता जा रहा था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी मेमोरी भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। खैर, दरख्त वरख्त कुछ ज़्यादा ही थे मेरे हर व्लॉग में, मेरी हर क्लिप में दरख्त ही दरख्त बने जा रहे थे। और ये था सबसे खूबसूरत स्टेशन, जिसको मैं कहती हूँ खानेवाल का स्टेशन। इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा, और ये आदमी वहाँ बहुत अजीब था, मतलब कि वाइट पैंट वाले तो मुझे लगती ही बहुत अजीब। खैर, यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, और मेरा थोड़ा सा दिल किया कि मैं भी ज़रा जब रीमेट के शाहिद कपूर की तरह जाके ट्रेन के गेट पर लटक जाऊँ और शायद कोई गीत आके मुझे खींच ले और मेरी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन जैसे ही मैं इस गेट पे पहुंची तो गीत तो नहीं, एक गेंडे जैसे अंकल वहाँ पे नमूदार हो गए, जिन्होंने मुझे जूम करके देखा और मैंने ख़तरनाक तरीके से यू टर्न मार के वापस अपने कंपार्टमेंट की तरफ आ गई। तो यही होता है कि रियलिटी और फिल्म बहुत अलग होती है। बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये अंकल बहुत गलत टाइम पे आए, नहीं आना चाहिए था इनको। खैर, गेट तक तो पहुंच गए, एक दिन खोल भी लेंगे।
उसके बाद दोबारा से यही झाड़ियाँ, यही नदियाँ और यही दरख्त। खैर जैसे जैसे सफ़र गुज़र रहा था तो इस बात का एहसास हो रहा था कि हमारा पाकिस्तान वाकई बहुत हसीन है, बस ये है कि हमने देखा नहीं। और जैसे जैसे देखते जा रहे थे तो एहसास हो रहा था कि यार वाकई हमारे जो किसान हैं वो बहुत मेहनत कश हैं। जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ किया हुआ था तो इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट तो हम में भी नहीं थी। ये जंगलात रिकॉर्ड करने की वजह ये थी कि ये देख के मुझे बिपाशा बासु की राज फिल्म याद आ गई थी, जिसमें से चीखों की आवाज़ें आती थी, तो इसको मैंने काफ़ी देर तक देखा था। उसके बाद हम थोड़ा सा फैसलाबाद में एंटर हो गए थे, तो ये आपको थोड़ा शहर शहर नज़र आ रहा होगा। तो ये भी था कुछ। मैं ये कहती हूँ कि जब आप आओ तरक्की की तरफ तो फिर सबको लेके चलो, सिर्फ बेगम को नहीं। और इसके साथ आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं कितनी खुश थी कि लाहौर हम पहुँचने वाले थे फाइनली 23 घंटों के बाद। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक मैदान और झाड़ियाँ और दरख्त, बस यही कुछ आ रहा था। और फिर बहुत जल्द हमारी मंजिल मकसूद की तरफ हम जा रहे थे, और मुझे ये था कि इससे निकलने के बाद मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इन लोगों का हाल बहुत बेहतर था मुझसे। ये लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और पुरसुकून में। ये था दरिया सिंध था, या पता नहीं कौन सा दरिया था। बहुत सारी इस तरह की जगहें आई थी लेकिन मैं नाम भूल गई थी। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि भैंसों के सही मज़े चल रहे हैं, खूब जो है वो लोग इंजॉय कर रही हैं, डूब डूब के नहा रही। और ये वो वाला ब्रिज है जो बारिशों में बहुत भर गया था। और इसी के साथ हम लाहौर पहुँच गए। वेलकम टू लाहौर कराची। तो हमारा स्वागत किया ये गुलाबी गुलाबी लाइटों ने, और यहाँ एंटर हो गई मुझे फीलिंग आ गई कि यार लाहौर लाहौर है और कराची उसका शहर है। मतलब इतना पुरसुकून माहौल, और ये गुलाबी गुलाबी लाइटों ने तो बस तबीयत हरी कर दी। खैर इसी के साथ जब ये ट्रेन रुकी तो मैंने खुशी खुशी जो है इस ट्रेन से बाहर अपना कदम रखा लाहौर की सरज़मीन पर। और फिर दिल गार्डन हो गया कि फ़ाइनली हम अपने शहर से बाहर आ गए और मैं वाकई लाहौर में हूँ। और फिर हम मटकते मटकते इसी के साथ बाहर गए, और बाहर जाके जो है मेरी खुशी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आपका बिल्कुल भी एहसास नहीं करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से धक्के मारते हैं कि आपकी एक पसली दूसरी पसली में जाके फंस सकती है, तो इसका बहुत ख्याल रखें। ये आ गए हम बाहर लाहौर से। लाहौर की तड़कती थड़कती धूप ने हमारा स्वागत किया, और ये मोटे पेट वाले अंकल ने। यहाँ पे ये आगे पीछे वाली चिंची देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कराची में अब ये बंद हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं पीछे बैठ के जाऊँगी। और बड़ा मज़ा आया मुझे। और सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ की रोडों से प्यार हो गया, क्योंकि ना एक गड्ढा ना सर मेरा ऊपर फटा जाके। और इसी के साथ खुशी खुशी मैंने अपने होटल में कदम रखा, और इन लोगों ने मेरा इतने प्यार से स्वागत किया, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लग गया। ये हमारा होटल था जो कि बहुत हसीन था। खैर हमने यहाँ पर अपना सामान वामान रखा था, और होटल के रूम को तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँ। फ्रेश हो गए हम निकल गए थे रात में थोड़ा घूमने फिरने के लिए। और घूमते फिरते हमने काफ़ी खूबसूरत जगहें देखी, जैसे कि ये दरख्त। लाहौर में जितनी ग्रीनरी और हरियाली है, अगर इसका थोड़ा सा परसेंट भी कराची में आ जाए ना तो हमारा यह चन्नाव जो भी हो रहा है। खैर यहाँ की हर जगह से लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ लेके आ जाएं। काफ़ी लोग जो होटल में किटे अपने बैगों में भर के ले आते। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ की सड़क लपेट के ले, क्योंकि जो सड़कें थी ना यहाँ पे मलाई, ना गड्ढे ना कुछ। खैर ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मैनेज्ड और कितनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिटी है ये। जाहिर सी बात है बेगम में तो ऐसी होंगी, शोहर का तो हशर ही बिल्कुल ख़तरनाक हुआ। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है यहाँ की बेंगलोर देख के थोड़ा सा मुझे DHA वाला टच भी आया, और DHA देखते देखते एकदम से मेरे नज़रों के सामने जो है ना थोड़ा सा सदर का भी लुक आ गया, जब ये अजीब बड़ी सी बिल्डिंग आ रही थी मेरे सामने। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सदर और DHA का मिक्सचर है। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट तो हुआ है अपने कराची से। ये जाहिर सी बात है बेगमात की आदत होती है, शौहर को भी थोड़ा थोड़ा कॉपी करना होता है, लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसी के साथ हम घूमते फिरते जा रहे थे। लाहौर में असल में 9 बजे लॉकडाउन लग जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और वो बंद हो जाती हैं मार्केट्स।
वहाँ का डॉल्फिन देख के तो मेरा मुँह खुला का खुला रह गया और मैं उल्टी पुल्टी होके पीछे तक देखती रही उसको। ये था वहाँ का डॉल्फिन। और फिर हम आ गए ये DH फूड स्ट्रीट पे, जो कि थे DH राया के नाम से वहाँ पे, और बहुत खूबसूरत थी। खैर अपनी वाली पे तो कभी जाने की हमारी वो नहीं हुई हिम्मत कि हम वहाँ जा सकें, क्योंकि इतनी दूर है, लेकिन वहाँ हम हर जगह पहुँच गए थे। खैर स्ट्रीट बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा दिल खुश कर दिया टक्की भाई ने। ये टक्की भाई का जो फोड़ था ना, इसने बस 4 चांद लगा दी। उसके बाद मेरा दिल खुश हो गया ये नीले नीले दरख्त देखकर, क्योंकि हम निकल गए थे रात में वॉक पे। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है कि आप धन धनाते फिरो रात में वहाँ पे, वो भी हाथ में मोबाइल लेके। वहाँ ना कोई मोबाइल छीनता है ना आपको देखता है। इसी खुशी में मेरी सुबह हो गई। और फिर सुबह के नाश्ते में आप लोग ये देख सकते हैं लवाजमा, चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह है यहाँ पे। और फिर ये प्लेटें और आलू गोभी, वहाँ पे नाश्ते में कुछ भी खाया जा सकता है अनएक्सपेक्टेड। ये था ऑमलेट, और ये थे चने। चने तो वहाँ पे हर दिन ही थे। चनों से उन लोगों को एक अलग ही प्यार है। खैर यहाँ पे कुछ दही था, कॉर्नफ्लेक्स थे, सैलड था, फ्रूट्स थे, और पराठे शराठे थे। इसके अलावा हलीम भी था, और ये फ्रेंच टोस्ट। खैर मैंने तो अपने खुराक के हिसाब से खाया, क्योंकि पहले ही दिन मेरा वहाँ पेट ख़राब हो गया था। तो उसके बाद हम निकले अपने इवेंट के हवाले से सबको इनवाइट करने के लिए। हम सबसे गए शिज़ान, सॉरी देखो बोलना भी नहीं आ रहा, शिज़ान की कंपनी में हम गए, मेन फैक्ट्री में। शिज़ान जूस एंड बेवरेजेस का आपने नाम सुना हो, तो वहीं पर हम गए थे। वहाँ पे हमने इनविटेशन दिया उनको। फिर हम पहुँचे टनाटन करते हुए एक्सपो सेंटर। लाहौर का एक्सपो भाई, ये देखें आप, लाहौर का एक्सपो भी एक एयरपोर्ट की लुक देता है। जो बात ये था हमारा वहाँ पे स्टॉल प्यारा सा, जो आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन था। फिर ये था एक्सपो का डे 1, और ये खूबसूरत सी लड़की हूँ मैं, मतलब कोई क्या ही चाहेगा मुझे। और वहाँ के बैंक्वेट ऐसे हैं कि मैं तो वहाँ पे जो है हर साल शादी कर लूँ एनिवर्सरी पे। खैर ये थोड़ा सा जो ट्रैफिक देखते हुए हम अगेन एंटर हुए हैं एक्सपो सेंटर में। और ये वहाँ पे भी जो एक लाल किला टाइप सा रेस्टोरेंट है, वही है ना, कॉपी थोड़ा थोड़ा तो हो गई। अब हमें नहीं पता भाई लाहौर में पहले आया था कि कराची में। खैर इसी के साथ हम एक्सपो सेंटर एंटर हो गए। और यही आप देख सकते हैं कोई एयरपोर्ट शेयरपोर्ट नहीं है, वहाँ का एक्सपो सेंटर है। वहाँ का एक्सपो सेंटर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत हसीन खूबसूरत और बहुत बड़ा है। वहाँ पे कबूतर भी नहीं आते अंदर, सबसे अच्छी बात ये थी। तो खैर ये जो एक्सपो था ये बेसिकली था प्लास्टिक पैकेजिंग और इफ्टेक और मशीनरी, इन सब से। ये 3 तरह के एक्सपो थे यहाँ पे, जिसमें मशीनरी भी थी, और जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग वाले भी आए हुए थे, और जिसमें फ्लेवर्स और एसेंस वाले भी आए हुए थे ऑल ओवर पाकिस्तान से। और उसी के साथ ये दोबारा से दीदार कर सकते हैं आप इस खूबसूरत सी लड़की का, जो बहुत ही खुश थी, जिसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं लाहौर में हूँ। और ये था हमारा प्यारा सा स्टॉल, जो फाइनली अपने प्रॉपर लुक में आ चुका था। और ये थी हमारी टीम, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत हम्बल थी, बहुत जनरस और हेल्पफुल थी। नो डाउट दे आर लवली पीपल। और फिर हमारा एक दिन यहाँ पे गुज़रा, जिसमें हमने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो उतना रश भी नहीं था। तो बस ये हमारा प्यारी सी कंपनी है आइकन एसेंस, जो कि फ्लेवर एसेंस बनाती है। फिर हम डायरेक्ट टपके इचरा मार्केट में। इचरा मार्केट आपको हैदरी का टच देगी, और ये बहुत मज़े की मार्केट थी। इतनी सस्ती थी कि मेरा दिल चाहता था पूरी मार्केट को मैं बैग में बंद करके ले आऊँ, लेकिन मसला ये था, एक तो पैसे नहीं थे, और दूसरा ये लगेज भी ज़्यादा नहीं जा सकते थे। कराची की हर चीज़ ने हमारा स्वागत किया था। घर आते ही वहाँ पे तूफ़ान आंधी वांधी आ गई, और सुबह में क्योंकि हमारा स्वागत धूप ने किया था, तो पानी बिजली हवा भी तो बची थी ना, तो वो भी हमारा स्वागत कर रही थी। तो ज़बरदस्ती आंधी के बाद हुई थी वहाँ पे एक गरज चमक के साथ बारिश। और ये थी वो चीज़ जो मैंने खुद वहाँ पे सजाई थी। इन्होंने हमें मिनी बार तो दिया था, लेकिन मिनी बार में सब चीज़ें कुछ ज़्यादा मिनी थी, तो मैंने कहा ज़रा अपने हिसाब से चीज़ें रख लेते हैं। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सजा के इसको प्रॉपर बार बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं मेरी कारस्तानियाँ, जो ये मैंने खुद की थी।
खैर इनके ये 3 जूस थे जो कोने में चिपके हुए, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं था, वो हमने कोने में ही चिपका दिए थे। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमने और क्या किया था। काफ़ी सारे हम टिकटॉक के देखते रहते थे कि लोग जो चिज्जियाँ विज्जियाँ लेके अपनी भर लेते हैं तराजों में, तो ये वाली अरमान हमने भी उधर पूरा किया। और ये देखिए मेरा खजाना, हाय ये तो एक अलग ही खुशी थी। फिर ये आ गया डे 2 ऑफ एक्सपो। ये मैं खुशी खुशी अपने आप को देखते हुए अपने आप से इतनी मोहब्बत करें कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन भाई रहती है, ज़रूरत रहती है। ये बोलने की बातें भाई, प्रैक्टिकली नहीं है। उसके बाद अपने आप को अच्छी तरीके से देखने के बाद और एडमायर करने के बाद हमने सोचा बेटा अब नाश्ता कर लेना चाहिए, बहुत हो गई है, वरना जो बाकी की टीममेट है ना वो कूट के जो है ना अचर नशर कर देंगे। तो फिर हम पहुँचे ये नाश्ता करने, जिसमें था ऑमलेट, मिक्स सब्ज़ी, पराठा, फ्रेंच टोस्ट और ये ऑरेंज जूस जो कि टैंग था, लेकिन खैर था बड़े मज़े का। ऑल द वे टू एक्सपो अगेन। बारिश के बाद का मौसम बहुत औसम था, आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी और सारी चीज़ें। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था, मैं दिल चाह रहा था बस मैं जो है ना घूमती रहूँ, लेकिन खैर घूमना हमारे नसीब में नहीं था। हम सिर्फ एक्सपो से होटल और होटल से एक्सपो जाते थे, तो यही हमारा सीन था सारा। और इसी के साथ हमारा डे 2 आ गया, 3 आ गया था सॉरी। ये था हमारा लास्ट डे ऑफ एक्सपो। और ये प्यारी सी लड़की ब्यूटी इन ब्लैक। और इसी के साथ मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि फाइनली हमारा इवेंट जो है पैकअप की तरफ आ रहा है, और दुख इस बात का था कि हाय अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन खैर हर हाल में खुश रहें। जब आप हर हाल में खुश रहते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और मेरी खुशी में थोड़ा सा दिमाग पलट भी गया था। और ये था मेरा फ़ाइनल नाश्ता हलवा पूरी का। और मुझे वहाँ के खानों से एहसास हुआ कि नहीं यार, कम मसालों में भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती यार। लाहौरी बहुत लाइट खाना खाते हैं और बहुत मज़े का होता है। और सड़कों के अलावा जो एक और चीज़ मैं वहाँ से लाना चाहूँगी वो है वहाँ का पानी। यार वहाँ का पानी मिरेकल वाटर है। वहाँ पे आपको इतनी भूख लगेगी आप खुद परेशान हो जाएंगे कि वहाँ का पानी बहुत लाइट है और ज़्यादा पीने में भी आता है। तो ये वाला सीन है। ये हमारा डे 3 था और ये पैकअप के सीन आप देख सकते हैं। ये हमारा सारा वाइंड अप हो रहा था इवेंट के बाद, और ये पैकअप शैकअप करके हम थोड़े सा आउटिंग पे निकले थे लास्ट डे। और ये नीले नीले दरख्तों ने तो मेरी जान ही ले ली थी। मैं क्या बताऊँ आप लोग को। नीले नीले अवतार वाली फ़िल्म देखने के बाद ये पहली नीली नीली चीज़ें जो मुझे पसंद आई और वो हैं ये दरख्त। इसी के साथ हम चलते चलते कहाँ जा रहे थे मैं आप लोग को डेस्टिनेशन बता दूँ। हम जा रहे थे अदील चौधरी, एक फूड व्लॉगर हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उनके रेस्टोरेंट। तो ये है उनका रेस्टोरेंट अदील चौधरी साहब का, और बहुत ही बेहतरीन एम्बियंस था इनका, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और ये हमारी लास्ट मॉर्निंग थी हमारे होटल में, जो कि टाटा हो रहा था। हमने सब पैकिंग शैकिंग कर ली थी। हमारा रूम था जिसको मैं बहुत मिस करूँगी, और ये मेरी चप्पल। खैर बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। और ये प्यारी मलाई जैसी रोडों पे हमारा आखिरी सफ़र था जो स्टेशन की तरफ जा रहा था। हाय मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी लाहौर। मुझे सच में बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम इन्हीं यादों को समेट के अपने बस्ते में पहुँच गए लाहौर के स्टेशन पहुँचे तो इस खूबसूरत आदमी ने मेरा स्वागत किया जो कि मेरे प्रोटोकॉल में खड़ा हुआ था। और हमने डायरेक्ट नो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के बता दिया कि हम कराची से। और उसके बाद इन भाई को बिल्कुल भी भावना देते हुए हम पहुंच गए लाहौर के लॉन्च में। और यहाँ का लॉन्च वाकई बहुत हसीन था, वाकई। सारी सी बातें बेगम है भाई, ये हसीन नहीं होंगे तो हम होंगे क्या। तो खैर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन हो गया था, बहुत मज़ा आया। और ट्रेन हमारी फाइनली आ गई थी, टाइमली आ गई थी। और फिर हम उसमें सवार हो गए। सवार होके फिर हमने वहाँ पे लंच किया, अपना ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी खाई। लाहौर की बिरयानी नो डाउट इतनी बुरी नहीं होती, बहुत मज़े की होती है। खैर बिरयानी वगैरह खा के हम लोग सो गए थे सब बेहोश, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद जब हमारी मॉर्निंग हुई तो फिर हमारी मॉर्निंग ऐसे हुई। हमने आम खाए, आम के साथ हमने मैंगो केक खाया, तो हम मैंगो पार्टी कर रहे थे। और इस मैंगो पार्टी के बाद हम फाइनली पहुंच गए शाम में कराची। वेलकम टू कराची। खैर कोई जगह जितनी हसीन क्यों ना हो, जितनी अच्छी क्यों ना हो, अपनी जगह अपनी होती है। कराची पहुंच के जो दिली सुकून मिला है वो मैं आपको बता नहीं सकती। हम स्टेशन पे उतरे और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ बैठ के हमने अपनी राइड का वेट किया। हमारी राइड आ गई
और राइड हमारी बहुत ही शाहाना राइड आई थी। जितना हम करोला में लाहौर में घूमे, उसके बाद जो फीलिंग आई मुझे ज़बरदस्त किस्म की, वो आई इस रक्शे में बैठ के। और फिर मैंने एक आखिरी टाटा किया इस स्टेशन को, और रक्शे में बैठ के मैंने सुकून का शुक्राना किया कि मैं जा रही हूँ अपने घर फाइनली, ऑल द वे टू माई होम। एंड इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रिप, थैंक यू सो मच। और ये आ गया मेरा घर और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए।